तो एक बहुत ही ख़राब खबर है आप सबके लिए। बुलेट ऐप अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बुलेट ऐप कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया है। जी हाँ गाइस, अगर आप वीडियो का थंबनेल देख कर आए हैं कि क्या बुलेट ऐप बंद हो गया है, तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बुलेट ऐप है जो कि बहुत पॉपुलर है बाय नाउ पे लेटर सेक्शन में, क्योंकि वो यूपीआई की फैसिलिटी देता है कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को, तो वो क्या वो बंद हो गया है, और अगर बंद नहीं हुआ है तो क्या दिक्कत आई है कि क्यों उन्होंने सारे मैसेजेस ऐसे दिख रहे हैं यूजर्स को कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने अलग अलग चीजों के लिए पॉज कर दिया है। तो उसके बारे में जानेंगे, उसकी मैं अपडेट दूंगा, जो मैं जानता हूँ आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप हैं टेक्निकल कार की यूट्यूब चैनल में, मेरा नाम है हरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे गाइस कि जो बुलेट ऐप है वो बहुत ही पॉपुलर है बाय नाउ पे लेटर सेक्शन में, और यूपीआई की फैसिलिटी देता है। और आई थिंक ये इस साल के शुरू में स्टार्ट हुआ है। मैं फरवरी से इसको यूज कर रहा था, और इसकी आखिरी पेमेंट जो मैंने की है वो 2 अगस्त को मैंने इसकी आखिरी पेमेंट की है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सारी चीजें साथ में आपको शो करता हुआ जा रहा हूँ। अपनी पहली पेमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, फरवरी में मैंने की थी, और जो लास्ट पेमेंट है वो मैंने अगस्त 2 को की थी। तो अगस्त 2 के बाद जब मैंने रीपेमेंट किया, तो उस रीपेमेंट के बाद मुझे एक मैसेज पॉपअप हुआ, जो इनके आप देख सकते हैं स्लाइडर में जो ऑप्शन होता है तीसरा, जिससे हम स्कैन करते हैं किसी भी क्यूआर कोड को और पेमेंट पे करते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा आ रहा है कि कुछ रीजंस की वजह से वो 2 हफ्तों के लिए, कपल ऑफ वीक्स बोला है, मतलब 2 हफ्ते बोला है, उन्होंने ऐसा वो किया है। उसके बाद ये आई थिंक मेल, उनका मेल आने से एक दिन पहले जब मैंने रीपेमेंट किया था, ये चीज मुझे शो होने लगी थी। उसके बाद अगले दिन मुझे प्रॉपर एक मेल आया है बुलेट की तरफ से, वो मैं आपको मेल दिखा दूंगा। तो 4 तारीख को उनका मेल आ गया था, और उस मेल में उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेल लिखा है कि हाय हरी, वी आर रीचिंग आउट टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ शॉर्ट हिटियस दैट द बुलेट ऐप विल बी टेकिंग ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। व्हाट्स गोइंग ऑन, उन्होंने बताया भी है कि आने वाले कपल ऑफ वीक्स के लिए, आने वाले कुछ हफ्तों के लिए वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है कि कुछ ओवर हाउलिंग चीजें हो गई हैं, मतलब काफी यूजर्स आ सकते हैं, काफी सारे यूजर्स आ गए हैं उनकी वजह से। तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वी विल इम्प्रूव द पेमेंट एक्सपीरियंस ऑफ आवर यूजर्स। अभी मुझे क्या लगता है गाइस कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो अलग अलग ऑफर्स प्रोवाइड करने के लिए छोटे छोटे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें अभी कुछ दिनों पहले बुलेट ने अपना जो रेफरल सिस्टम है वो ओपन किया था कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो टेलीग्राम में कुछ चैनल्स पे वही रेफरल का वो चीजें आने लगी उससे रिलेटेड, और बहुत ज्यादा यूजर्स आ गए। तो उसके बाद सेटअप क्या हुआ कि जो रेफर का पूरा सेटअप था उसको क्लोज कर दिया, और फिर उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया था। अब एकदम से उनके यूजर्स आ गए, क्योंकि पॉपुलर ऐप है। मैंने आपको बताया था, पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि बाय नाउ पे लेटर सेक्शन में यूपीआई की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही कम ऐप देते हैं। ई पे लेटर था एक समय में, दूसरा एक लेजी पे ऐप है, वो भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्योंकि मुझे भी नहीं मिला है लेजी पे में, और लेजी पे काफी यूजर्स को नहीं मिला है, तो ये जो बुलेट ऐप था मैं देख रहा था काफी लोग यूज कर रहे थे। मेरे जानने में 4-5 लोग हैं जो बुलेट ऐप जो बहुत पसंद कर रहे थे, उस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गया था। तो हो सकता है कि बहुत सारे यूजर्स आ गए हों, और आरबीआई की कोई गाइडलाइंस हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो बुलेट स्टार्टअप है उसी से मिलता जुलता एक स्टार्टअप है नियो बैंकिंग का, जिसका नाम है जुपिटर, और उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आएगी। अभी मैंने जुपिटर में अकाउंट खोला है अपना, मैं आपको उससे रिलेटेड चीजें बताऊंगा। तो जो बुलेट और जुपिटर स्टार्टअप है, दोनों एक ही टीम उसको, एक ही स्टार्टअप उसको लेकर चल रहा है आगे। तो हो सकता है कि जुपिटर के साथ जोड़ने की कोशिश हो, या उन्होंने ऐसा आगे बोला है, मैं आपको मेल में आगे ले चलता हूं। तो उन्होंने मेल में बताया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, और आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और क्रेडिट लिमिट है वो भी अनचेंज रहेगी जब वो वापस आएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि कुछ महीनों में हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आ गए हैं, और बहुत से यूजर्स एज अ प्राइमरी यूपीआई ऐप को यूज कर रहे हैं बुलेट को। मैंने आपको बताया कि ये पेटीएम में, गूगल पे में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप स्कैन करते हैं और पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, लेकिन कोई ऐप आपको
10,000 की लिमिट दे रहा है, 15 दिन का टाइम दे रहा है, तो आप उसको प्रेफर करते हैं और बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक पिन भी नहीं डालना पड़ता है, आप पिन सेटअप रहता है, आप स्कैन करते हैं, आप ओके दबाते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो इस वजह से भी ये बहुत ही बढ़िया ऐप था, बहुत शानदार ऐप था। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो अपने सिस्टम्स हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वो हायर अमाउंट्स जो इतने सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं वो उनकी जो पेमेंट्स है वो फेल ना हो और वो अच्छे से यूज कर पाए, और ये सब बताया। और कब आएंगे वापस, इसमें थोड़ा सा संशय है कि भाई कब वापस आएंगे। तो उन्होंने इसमें साफ साफ बोला है कि वाइल वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट डेट एट द मोमेंट, तो कब बुलेट आएगा वापस इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं दी है। आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाएंगे, आप इनके ट्विटर पे जाएंगे, आप इनके फेसबुक पे या आप इनके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो जुलाई में इनकी लास्ट पोस्ट है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ जो लोग ऐप यूज कर रहे हैं उनको ये सारे मैसेजेस पॉपअप में दिख रहे हैं और मेल आया है। अगर आपको मेल आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको भी बुलेट की तरफ से ये मेल आया, अगर आप बुलेट यूज करते हैं। अगर मेल नहीं आया तो भी बताइएगा कि मेल नहीं आया है। और अगर आपको ऐप में अगर आप अभी भी यूज कर पा रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि क्या पता पर्टिकुलर यूजर्स के लिए हो, क्योंकि जहां तक मैं अभी है मैं बात नहीं कर पाया हूँ मेरे दोस्तों से जो यूज कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी पूछूंगा, तो ये चीजें हो सकती है। तो मैंने आपको बताया गाइस कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन जो मैंने किया था वो 2 अगस्त को किया था। जैसे ही मैंने रीपेमेंट की, क्योंकि महीने में 2 बार 15 का क्रेडिट साइकिल होता है और 15 दिन के बाद हमें पेमेंट करनी होती है, तो मैंने 2 या 3 तारीख को 2 तारीख को पेमेंट करने की कोशिश की और 2 तारीख के बाद ये चीजें मुझे दिखने लगी थी और 4 को मुझे मेल आ गया था बुलेट की तरफ से। तो अभी ये प्रॉब्लम है, कुछ भी अपडेट आएगा, मुझे कुछ भी पता चलता है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पे दोबारा वापस आ गया हूँ, वीडियोस रेगुलर होंगी, जुपिटर पे वीडियो आने वाली है, नियो बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो भी आएगी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड मैं आपके सवालों के जवाब देता रहता हूँ। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स पर अपना सवाल डाल सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अवेलेबल हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यार बना कर रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, पीस।